रहीम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम डायसेक्शन करने जा रहे हैं एक अदर सिंड्रोम की। हम देखेंगे इसके अंदर क्या किस किस्म का सर्किट और क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और ये किस तरह काम करता है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम रिव्यू लेंगे, ठीक है जी। और इसके बारे में हम थोड़ी सी इसकी पहले स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो कैमरा मैन साहब थोड़ी सी क्लोज करें, इससे थोड़ा सा क्लोज करें। इस पर देखें लिखा हुआ है सुपर मल्टी डीवीडी राइटर, यानी डीवीडी राइटर। ये मल्टी डीवीडी राइटर की मुराद ये है कि ये हर किस्म के एक्सेस पे काम कर जाता है। 4x 2x 16x 8x पे काम करता है। उसके अलावा ये CD भी राइट करता है और रीड भी करता है, यानी ये DVD रीड एंड राइट और CD रीड एंड राइट दोनों करता है। उसके अलावा इसकी अगर CD स्पीड की बात करें तो 56x तक जाता है और डेफिनेटली शुरू 16x से होता है। CD-ROM की हमेशा स्पीड जो होती है वो ज़्यादा एक्सेस में शुमार होती है, क्योंकि उसका RPM लेवल ज़्यादा होता है DVD से, और स्टेबिलिटी कम होती है। इसलिए DVD की जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा शानदार रही है हमारे देखने में भी, लोगों के इस्तेमाल करने में भी आता है। और ये बात जानी मानी है कि DVD इज़ बेटर दैन CD। तो चले वो इंशाल्लाह ताला अभी हम इसको डायसेक्शन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे रहम कर अल्लाह बरकत करे। तो इसकी मार्केट प्राइस क्या है इस टाइम पे? इस टाइम CD-ROM जो है DVD-ROM वो तकरीबन आपको मार्केट से मिल ही जाती है तकरीबन 300 350 300 350 के दाम में मिल जाती है। सर एक दौर था ये CD-ROM जो थी, एक SATA टेक्नोलॉजी ID टेक्नोलॉजी से और थी, उसमें लेने जाए तो 1500 से कम की नहीं मिलती थी। और उस टाइम पे ऑप्शंस आते थे कि CD-ROM अलग होता है, DVD-ROM अलग होता है, और DVD-ROM और DVD राइटर, CD-ROM और CD राइटर ऐसा मल्टी फंक्शन। अब तो जो कुछ भी है SATA टेक्नोलॉजी में सब एक ही है। उस टाइम तो वेरिएंट्स आते थे। ये अब तो एक यादगार एंटीक के तौर पे हम लोग छोड़ रहे हैं, बेसिकली अभी एंटीक बन चुकी है। ये देखिए ना, इसके लास्ट वेरिएंट में पहले तो कार्ड इतना बड़ा आता था जी सर, यहाँ तक आता था बिल्कुल। कार्ड इतने इतने बड़े बड़े कार्ड और बीच में जंपर लगते थे कार्ड आते थे। अब ये देखें कि उन्होंने इसको कॉम्पैक्ट करते 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 ये देखें छोटा सा कार्ड रह गया पीछे। अब मेरा ख्याल ये भी खत्म हो गया वो। सर अब वो लैपटॉप वाली DVD-ROM आती है ज़्यादा था 5 वोल्ट वाली, वो भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन बस ये एक फॉर्मल टेक्नोलॉजी रह गई है। जिनको इसकी हैसियत का और इसकी ज़रूरत का पता है वो अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग जो अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मली जो आम आवाम है उनकी एक्सेस से ये चीज़ अब उनके एक्सेस में नहीं रही, उनके इस्तेमाल में नहीं रही। वो USB पे इन्हसार करना शुरू हो गए। इसके अंदर एक ही फ़ायदा है जो सबसे मेजर इसका फ़ायदा है। इसका सबसे मेजर फ़ायदा ये है कि जो आपने DVD राइट करके रखनी है, अगर आपने उसको वायरस फ्री डाटा कॉपी करके रखा है तो वो जब तक DVD बर्बाद नहीं हो जाती तब तक उसका डाटा वायरस फ्री रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है, क्योंकि DVD के अंदर आप वायरस डाल नहीं सकते दोबारा ना, वो डाटा करप्ट नहीं हो सकता। वो जितने साल भी वो DVD चलती रहे या फिर सही रहे तो उसमें वो वायरस फ्री रहेगी। और जब इसके बरक्स
USB आपने सिस्टम के साथ लगाई नहीं, अगर सिस्टम में वायरस है तो USB में भी आ जाएगा, क्योंकि वो लाइव डाटा होता है। ये स्टैटिक डाटा होता है, वो लाइव डाटा होता है, वो उसमें वायरस ऐसे ही घुस जाता है। इसलिए मेरे अपने ज़ाती ख्याल के नज़दीक USB जो है ना वो इतना अच्छा सोर्स ऑफ डाटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जितना ये। तो जनाब ये USB जो है ना वो बस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कम्पैक्ट और उसकी जो कैरेज है उसकी वजह से ये वो आसान करना है, कैरी करना आसान है, और उसको क्या कहते हैं किसी भी कंप्यूटर से ऐसे करके लगाया और ऐसे करके डाटा डाला, वो सारी चीज़ें उसकी फ़ायदेमंद है, लेकिन उसमें डाटा वायरस फ्री होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। इसलिए अक्सर लोगों की USB जो है ना वो वायरस आने की वजह से और डाटा क्लैप्स करने की वजह से USB बंद हो जाती हैं। तो वो उसका फ़ायदा अपनी जगह पे, लेकिन उसके नुकसान भी अपनी जगह पे ही हैं। तो ये CD-ROM जो है एक मजबूत सोर्स ऑफ डाटा ट्रांसपोर्टेशन था, अब तो खैर नहीं है। अब तो जो लोग इसको जानते हैं वो कर रहे हैं बकाया, ये तकरीबन ओल्डीज़ और एंटीक्स में आ गया हुआ। अच्छा सर, इसके थोड़ा मोटर्स का और वायर्स का और ये कनेक्टर्स का और ये ट्रांजिस्टर्स का दावत करा दे, कौन सा मोटर IC है, कौन सा CD रीडिंग IC है? जी बिल्कुल, ये ले भाई, ये हमने इसके एग्जॉस्ट निकाल दिए। अच्छा, ये इसका मेन प्रोसेसर IC है जो इसके मोटर IC का भी काम करता है और इसके प्रोसेस का भी काम करता है। ये पहले 3 IC हुआ करते थे, अब इन्होंने 2 IC को कंबाइन करके इनटू 1 कर दिया। ये इसका रैम कैशे IC है। ये पहले बिल्कुल सिंपल आया करता था, चूँकि चनाचे ये जो है लेटेस्ट मॉडल है, जिस तरह ये बगालबन मेरा ख्याल है, इसकी डेट है 2011 में ये स्मार्ट हो गया हुआ था। ये जिस वक्त स्मार्ट हुआ तो स्मार्ट का फ़ायदा ये था कि चूँकि 2011 में ब्लू रे आ गई थी, तो इस वजह से इन्होंने उसको स्मार्ट कर दिया। और जो DVD का आखिरी वेरिएंट है ना, वो आखिरी वेरिएंट था 13 या 14 GB का, तो खैर पाकिस्तान में तो आया ही नहीं। ब्लू रे 40 GB तक नहीं है? ब्लू रे 30 GB से लेकर 60 GB तक आई है। ठीक है। जो DVD है, हम में से कई भाइयों को पता ही नहीं है कि DVD भाई मेरे 4 GB से लेकर 13-14 GB तक DVD आई है। ठीक है। और ये जो है ना, ये 14 GB को रीड करने की कैपेसिटी रखती थी, इसलिए इसको मल्टी ड्राइव कहते हैं। ये जो आई थी है इस चीज़ की जो है क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि ये स्मार्ट DVD है, ये 14 GB वाली DVD को भी रीड करेगा। ठीक है। सर, जो ब्लू रे डिस्क होती है वो तो खैर पाकिस्तान में चंद लोगों के पास है नहीं, अब है पहले नहीं थी, पहले नहीं रीड करने के लिए DVD रोम है। हाँ, उसका ब्लू रे ड्राइव है, जिस तरह ये DVD रोम है ना, उस तरह मार्केट से मिल जाता है। मार्केट से बिल्कुल मिल जाता है। वो तकरीबन होना इसको 4,500-5,000 रुपये का जो यूज़ में है। अगर डब्बा पैक लेने जाए तो वो होना ही है 10-11,000 रुपये का होना है। तो यानी कि ब्लू रे का फ्यूचर अभी है नहीं, ब्लू रे का फ्यूचर डेड है। क्यों? ब्लू रे की जगह पे हमने SSD को देख लिया, M1 को देख लिया, NVMe 8 को देख लिया, M2 को देख लिया। ब्लू रे की डिस्क कितने की? इसकी डिस्क तो 150 की मिल जाती है खाली। ब्लू रे की इस वक्त जो डिस्क है ना खाली वो इस वक्त मेरे ख्याल 700-800 रुपये की होगी। चलो ठीक है, थैंक यू सर वेरी मच। ओके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।